अब यूं तो डिफेंस की और इंटेलिजेंस की दुनिया में एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब कहानियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन ये मामला बिल्कुल ही अलग है। एक आतंकी जो सरहद पार से भारत में तबाही मचाने घुसा, स्लीपर सेल का नेटवर्क खड़ा करने आया, वो आकर अपना मिशन ही भूल गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की गिरफ्त में आए लश्कर ए तैयबा के पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद उस्मान जट उर्फ चाइनीज ने पूछताछ में जो खुलासे किए हैं, उसने सुरक्षा एजेंसियों को भी हैरत में डाल दिया है। लाहौर का रहने वाला ये ट्रेंड ऑपरेटिव भारत में बड़े आतंकी हमलों की साजिश रचने के लिए घुसा था, लेकिन कश्मीर की असल जिंदगी और वहां के विकास को देखकर उसका जो ब्रेन वॉश किया गया था, वो एकदम ही उल्टा घूम गया। उसने बंदूक छोड़कर पहले अपने गिरते हुए बालों का इलाज कराने का फैसला कर लिया। इसके पीछे लश्कर का प्रोपेगेंडा समझते हैं और जानते हैं कश्मीर की हकीकत। उस्मान जट ने एनआईए को बताया कि पाकिस्तान में लश्कर के ट्रेनिंग कैंप्स में उन्हें कश्मीर को लेकर जो बातें सिखाई गई और जो दिखाई जाती थी, यहाँ आने के बाद तस्वीर तो बिल्कुल ही अलग निकली। उसे ये बताया गया था कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, लोग बदहाली में जी रहे हैं, लेकिन जब वो श्रीनगर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां तो लोग अमन चैन से रहते हैं, हर तरफ रौनक है और जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से चल रही है। कश्मीर की असली और खूबसूरत तस्वीर देखकर जट का इरादा वहीं डगमगा गया। उसे यह एहसास हुआ कि जिसे वो जिहाद समझकर यहाँ आया था, वो सिर्फ एक झूठ से ज्यादा कुछ नहीं था। इसके बाद उसने भारत में अपने धमाके करने वाले मिशन को बीच में ही रोक दिया और अपनी जिंदगी को एक नए ढर्रे पर ले जाने की प्लानिंग शुरू कर दी। अब उस्मान जट जो पिछले कई सालों से गंभीर हेयर लॉस यानी गंजेपन की समस्या से परेशान था, उसका एक सपना यह था कि वो अपने बालों को वापस पा सके। पाकिस्तान में रहते हुए उसे ऐसा लगता था कि हेयर ट्रांसप्लांट जैसी आधुनिक और महंगी मेडिकल सुविधाएं सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में ही मिलती होंगी, और जो उसकी पहुंच से काफी बाहर की बात थी। श्रीनगर की ऊपरी पहाड़ियों में जब छिपने के लिए उसकी मुलाकात एक स्थानीय दुकानदार से हुई जो उन आतंकियों का मददगार था, तो बातचीत के दौरान जट को पता चला कि उस दुकानदार ने खुद श्रीनगर में ही हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। ये सुनकर जट हैरान रह गया। उसने तुरंत तय कर लिया कि वो हमला तो बाद में करेगा, पहले वो अपना बालों वाला सपना पूरा करेगा। उसने दुकानदार की मदद से शहर के एक नामी क्लिनिक तक अपनी पहुंच बनाई और कई सारे सेशंस में उसका हेयर ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट शुरू हो गया। इस दौरान उसने खुद को छिपाने के लिए कई बार क्लिनिक में रातें बिताई। अब ये नया लुक मिलने के बाद उस्मान जट का पूरा फोकस भारत से सुरक्षित बाहर निकलने पर टिक गया। वो श्रीनगर से एक पैसेंजर गाड़ी में बैठकर जम्मू गया और वहां से स्लीपर बस पकड़कर पंजाब के मालेरकोटला पहुंच गया। यहाँ उसने खुद को एक आम नागरिक की तरह ढालना शुरू कर दिया। उसने खुद को मॉडर्न दिखाने के लिए तुर्की के मशहूर टीवी शोज देखना शुरू किया ताकि वो दुनिया को समझ सके। इसके साथ ही उसने अंग्रेजी सीखने की कोशिश भी शुरू की, जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी के सामने आने पर अपनी बात को आसानी से रख सके और किसी को उस पर शक ना हो। अब भारत से बाहर निकलने के लिए जट को पहचान पत्र की जरूरत थी। उसने पूछताछ में ये कबूल किया कि भारत के सिस्टम में सेंध लगाकर वो फर्जी सरकारी दस्तावेज जैसे कि आधार या पैन कार्ड बनाने की फिराक में था। इन फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए वो एक नकली भारतीय पासपोर्ट हासिल करना चाहता था ताकि हमेशा के लिए यहाँ से भाग सके, वो भी सुरक्षित। अब उसका ये प्लान लश्कर के एक और कराची के निवासी आतंकी उमर उर्फ खरगोश से प्रेरित था। उमर ने साल 2024 में जयपुर से फर्जी पासपोर्ट बनवाया था और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंककर इंडोनेशिया भाग गया था, जो इस वक्त खाड़ी देशों में कहीं छिपा हुआ है। जट भी इसी रास्ते पर चलकर अपनी नई पहचान के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने की फिराक में था। श्रीनगर पुलिस और एनआईए द्वारा उस्मान जट और उसके साथी अब्दुल्ला उर्फ अबू हुरैरा की गिरफ्तारी भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है। ये लश्कर का एक इंटरस्टेट यानी अंतरराज्यीय टेरर मॉड्यूल था जो जम्मू कश्मीर से बाहर देश के अन्य हिस्सों में स्लीपर सेल को तैयार कर रहा था। ये कामयाबी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि नवंबर 2025 में सुरक्षा एजेंसियों ने अल फलाह मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया था। उस मॉड्यूल ने देश को हिलाकर रख दिया था क्योंकि उसमें डॉक्टर्स और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जैसे पढ़े लिखे लोग शामिल थे। उसी मॉड्यूल का एक आरोपी अल फलाह यूनिवर्सिटी का डॉक्टर उमर उन नबी पिछले साल 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के बाहर विस्फोटकों से भरी कार उड़ाने में शामिल था, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा मासूमों की जान चली गई थी। मोहम्मद उस्मान जट की ये कहानी जितनी अजीब लगती है उतनी ही गहरी भी है। ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान का जो आतंकी नेटवर्क है वो किस तरह से झूठ और फर्जी प्रोपेगेंडा के दम पर युवाओं को गुमराह करता है। लेकिन जब इन गुमराह युवाओं का सामना भारत की जमीनी हकीकत से, यहाँ के विकास और आधुनिक लाइफस्टाइल से होता है तो उनका झूठ और वो जिहादी चश्मा सब उतर जाता है।
हालांकि भले ही जट का मकसद बदल चुका था, लेकिन उसका अतीत और अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ करना उसे कानून के कटघरे से नहीं बचा सका। सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी ने देश के बाहर नेटवर्क फैलाने की लश्कर की एक और बड़ी साजिश को ऐसे नाकाम कर दिया।